सुपर फास्ट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। एंड रोजगार वेतन के सर की पीडीएफ को हम आज कंप्लीट करेंगे कुछ ही समय में। तो हिंदी की ये वर्णमाला ही का पीडीएफ रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी के उद्भव का विकास देखें तो सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, देन अवहट और लास्ट में क्या हिंदी आ गई। तो इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ है। वर्णमाला में हम क्या स्वर पढ़ते हैं और व्यंजन पढ़ते हैं। बेसिकली वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों का समूह। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित बाद आ जाए तो वर्ण होगा, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक आ जाए तो ध्वनि होगा। लेखन के आधार पर टोटल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्श होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं और 2 अयोगवाह व्यंजन होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कैसे होते हैं। लिखने के आधार पे तो 52 थे और उच्चारण के आधार पे 45 होते हैं। तो 45 से कौन कौन से हैं? तो 10 स्वर हैं, 27 स्पर्श व्यंजन हैं और 4 उसमें हैं और 4 अंतस्थ है। तो इस प्रकार से 45 हो गए। स्वरों का वर्गीकरण देखें तो स्वरों की संख्या 11 है, जो आप जानते हैं सब लोग। उच्चारण के आधार पे 10 स्वर होते हैं, है ना। इसमें से कौन सा स्वर हट जाता है? जो री है, उच्चारण के आधार पर री हट जाता है, जो कि संस्कृत शब्द है। री वर्ण की बात करें तो यह रा खाली रा और प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। और री का मात्रात्मक चिन्ह इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं, है ना। इसका यूज कैसे करते हैं अपन? कृपा और पृष्ठ के रूप में ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं। मृत आदि में री का प्रयोग हुआ है। और यह वर्णमाला बड़ा ऊ तथा ऐ के मध्य में आता है, ठीक है। और हिंदी शब्दकोश में बड़ा ऊ के पश्चात आता है। इसका प्रयोग तत्सम शब्द में होता है। इसी प्रकार हम री के अलावा इसको देखते हैं, छा को देखते हैं। छा छत्तीस वाला छा, इसका जो निर्माण हुआ है खाली का और स से हुआ है। तो यह कुल मिलाकर अगर हम वर्णमाला में देखें तो का के बाद इसका स्थान आता है छ का, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। मूल स्वर, जो वर्ण एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटा आ है और छोटी ई है और छोटा ऊ है और जी है, ये मूल स्वर हैं, 4 होते हैं। संधि स्वर, जो 2 वर्णों के खंड से मिलकर बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर छोटा और छोटा मिलकर मिल जाए तो ये बड़ा आ बन जाते हैं, तो ये संधि स्वर बन जाते हैं। सजातीय स्वर की बात करें जिनकी यही शकल होती है, जैसे कि आ का आ के साथ संयोग, छोटी का बड़ी के साथ संयोग, ऊ का बड़े ऊ के साथ, तो ये मूल दीर्घ स्वर बन जाते हैं। विजातीय स्वर थोड़े भिन्न होते हैं, जैसे कि आ का आई के साथ तो आय बनते हैं, है ना। और आ का आई के साथ आय बनते हैं। ओ का छोटा ऊ के साथ ओ बनते हैं और आ का आओ के साथ आओ बनते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। जीव के आधार पर देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग कार्यरत हो उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इनमें क्या होता है? छोटा ई और बड़ा ई और ए और अय आते हैं, ठीक है। इसके हम ट्रिक बना सकते हैं। आइए इसमें हम लिख सकते हैं ये, केवल ये याद रखेंगे ये, और क्योंकि इसमें ई भी है और ए भी है तो दोनों चीज़ों को लेंगे। छोटा ई भी लेंगे, बड़ा ई और छोटा ए और बड़ा ए दोनों लेंगे। मध्य स्वर में देखें तो जब मध्य भाग कार्य करता हो जीव का तो इसमें केवल आ आता है, छोटा आ आता है। और पश्च स्वर में क्या है? बाकी सब आ जाएंगे, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो ये याद रखने वाली बात है कि अग्र स्वर में अपना छोटा ई में छोटा ई, बड़ा ई और छोटा ए और बड़ा ए, और मध्य में भैया छोटा आ ही आता है और बाकी सब लास्ट में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। कुल स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। अब देखें ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि संख्या वही 4 है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, जी, और दीर्घ स्वर बाकी जितने भी हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बना है तो आप देख सकते हैं।